नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 12 नामजद। ईद मिलादुल नबी का जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न। कल धूमधाम से मनाई जाएगी विश्वकर्मा पूजा। एसपी ने 2 थानों व चेकपोस्ट का किया औचक निरीक्षण। देसी कट्टा के साथ 20,000 का इनामी गिरफ्तार। और प्रसव पीड़ा से कराती रही महिला नहीं आई डॉक्टर। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। पलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में 12 दिन पूर्व जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 3 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में कराया गया। दोनों पक्षों के घायलों से 3 लोग शामिल हैं। प्रथम पक्ष के धनंजय राम की पत्नी सोनी देवी ने मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष के बुधई राम ने पड़ोसी व अपने ही भतीजे व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोपी बनाया है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद पूर्व से चल रहा था, जिसको लेकर जनता दरबार में दोनों पक्षों ने आवेदन दिया था, जिसके आधार पर सुनवाई भी चल रही है। इसी बीच दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट कर ली, जहां आपस में समझौते का प्रयास किया गया। प्रयास विफल होने पर दोनों पक्षों द्वारा दिए गए लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले की छानबीन चल रही है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार गोपालगंज के विभिन्न गांवों में सोमवार को मुस्लिम समुदाय के बीच ईद मिलादुल नबी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस्लामिक धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले ईद मिलादुल नबी पर जुलूस निकाला गया। बथुआ बाजार की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में युवकों ने बाइक पर सवार होकर हाथ में इस्लामिक झंडा लेकर रैली निकाली, जो बाजार के विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए ईदगाह मजार पर पहुंची। उधर डीएम मोहम्मद मकसूद आलम व एसपी अवधेश सरोज दीक्षित के निर्देश पर हथुआ एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन, एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और बीडीओ पूजा कुमारी, सीओ विरबल परुण, स्थानीय थाना अध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज व श्रीपुर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार पुलिस बल के साथ क्षेत्र का दौरा करते रहे। एसडीओ ने बताया कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मिलादुल नबी जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिल रही। कल गोपालगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न गांवों में मंगलवार को शस्त्रों के देवता महाशिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। क्षेत्र के विभिन्न बाजार संचालित हार्डवेयर, मशीनरी, पार्ट पुर्जा दुकान, बाइक ट्रैक्टर एजेंसी, दुकान की साफ सफाई में दुकानदार लगे हुए हैं। वहीं क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में बाइक व वाहन मालिक विभिन्न बाजार से संचालित गाड़ी धुलाई केंद्र पर अपना अपना बाइक व वाहन ले जाकर साफ सफाई कराने में जुटे हैं। बाजार के मिठाई दुकान पर जहां विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खरीदारी की जा रही हैं, वहीं किराना दुकान पर धूप अगरबत्ती की खरीदारी करने में वाहन मालिक लगे हुए हैं। बाजार की मिठाई दुकान से लेकर किराना दुकान पर भीड़ लगी है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विद्वान पंडित मिथिलेश पांडे ने बताया कि मंगलवार की सुबह 8 बजे से मुहूर्त के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी, जो देर शाम तक चलेगी। बताया कि विभिन्न गांवों में 50 लोगों के यहां पूजा कराने के लिए अभी तक निमंत्रण मिल चुका है। श्रीपुर पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के जनता बाजार रेलवे ढाले पर एक बाइक पर जा रहे 261 लीटर कच्ची शराब बरामद की। वहीं पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार हुआ। पुलिस ने बरामद शराब को बाइक सहित थाने लेके आई। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि इस संबंध में बाइक मालिक व शराब तस्कर के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। भोरे थाने के खदही पूर्व टोला का एक युवक 1 बोतल शराब रखने के जुर्म में पिछले 8 माह से सऊदी की जेल में बंद है। मामले को लेकर युवक के पिता ने स्थानीय सांसद को आवेदन देकर पुत्र को जेल से बाहर निकलवाने में सहयोग की अपील की है। वहीं सांसद आलोक कुमार सुमन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर युवक को जेल से बाहर निकलवाने की अनुशंसा की है। बताया जाता है कि खदही पूर्व टोले के इंद्र प्रसाद सिंह का पुत्र संतोष कुमार सिंह रोजी रोटी के सिलसिले में सऊदी में रहता था। वहीं पर गत 24 जनवरी को 1 बोतल शराब के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से वो अब तक जेल में बंद है। भोरे संवाददाता के अनुसार खजुराहा में स्थित एक दुकान पर खरीदारी करने आए एक युवक की बाइक चोरी कर ली गई।
मामले में अज्ञातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि यूपी के देवरिया जिले के बलुआ अफगान गांव के राजू कुमार भारती उक्त दुकान के सामने बाइक खड़ी कर सामान खरीदने चले गए। लौटने पर बाइक वहां से गायब थी। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार जिले के एसपी अवधेश दीक्षित ने योगदान के तीसरे दिन सोमवार को 2 सीमावर्ती थाने व यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण के उपरांत महकमे में खलबली मच गई। बता दें कि एसपी श्री दीक्षित योगदान के बाद लगातार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में एसपी दिन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र औचक निरीक्षण करने निकले थे। एसपी किस थाने का निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे, इसकी भनक पहले से किसी को भी नहीं थी। इस दौरान एसपी ने बलथरी चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की शराब, पशु व मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर जांच की। मौके पर खड़ी पुलिस की टीम वाहनों की जांच, चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में पहले यूपी की सीमा से लगने वाले कुचायकोट थाना पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को अच्छे से ड्यूटी करने, वाहन जाँच अभियान चलाने आदि का निर्देश दिया। एसपी ने थाना अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण में पुलिस की भूमिका अहम होती है। थाना अध्यक्ष क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके बाद एसपी श्री दीक्षित ने यादवपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। वहां भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। शराब तस्करी न हो, इस पर विशेष रूप से निगरानी बरते जाने का भी निर्देश है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव के समीप सोमवार को अपनी बाइक और मोबाइल वाहन रखकर गंडक नदी में एक युवक ने छलांग लगा दी। वहीं युवक के छलांग लगाते ही आसपास के लोग शोर मचाने शुरू किए, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने लापता युवक की तलाश शुरू की। लापता युवक मांझागढ़ थाना क्षेत्र के बहोरा टोला गांव निवासी जहांगीर अली का 17 वर्षीय पुत्र बाबू अली है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर से बुआ के घर पैठान पट्टी गया था। वापस लौटने के दौरान वह नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव के आसपास पहुंचकर अपनी बाइक नहर के किनारे खड़ी कर नहर में उसने छलांग लगा दी। जिले के यादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के समीप स्थित टीओपी के पास रविवार की देर रात पुलिस टीम ने 20,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस की टीम ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए एसपी अवधेश दीक्षित ने पत्रकारों को बताया कि उक्त गिरफ्तार अपराधी अंतर जिला बदमाश के सूची में शामिल है, जिसके ऊपर 20,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है। गिरफ्तार बदमाश पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के मोतिहारी मोजरहा गांव निवासी राहुल कुमार उर्फ गुलशन सहनी है। फिलहाल पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला के साथ डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लापरवाही किए जाने के बाद परिजनों ने प्रसूति वार्ड में हंगामा किया। इस दौरान परिजनों के द्वारा किए गए हंगामे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं कई ऐसे मरीज के परिजन थे जो अपने मरीज को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम की ओर रुख कर गए। फिलहाल मौके पर काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति उत्पन्न हो रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। दरअसल गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड अपने कारनामों के लिए हमेशा चर्चा में रह रहा है। आए दिन डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही से मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मरीज के परिजनों से पैसे की उगाही का भी मामला देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों महिला मरीज के परिजनों से स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा HIV के नाम पर लिए गए पैसे का मामला सामने आया था। मामला अभी खत्म ही नहीं हुआ कि एक और मामला डॉक्टर के लापरवाही का सामने आ रहा है। बताया जाता है कि प्रसूता वार्ड में सरिया वार्ड नंबर 5 निवासी कुमारी साधना चौधरी को प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में पहुंचे, लेकिन प्रसूति वार्ड में उसका कोई देखभाल नहीं हो सका। दर्द से प्रसूता कराती रही, लेकिन डॉक्टर मौके पर उपलब्ध नहीं रहे। ना ही उनके पास कोई डॉक्टर पहुंची और ना ही कोई सहायक स्वास्थ्यकर्मी। इसी बीच महिला के शरीर से बच्चे का एक अंग बाहर आ गया। बावजूद उसे किसी तरह की कोई सुविधा मिले, परिजन मजबूरी में उस अस्पताल के स्ट्रेचर से प्राइवेट नर्सिंग होम लेकर गए। तभी एक अन्य महिला पंचदेवरी निवासी सीमा पिछले 24 घंटे से प्रसव पीड़ा से भी करा रही थी, लेकिन उससे भी देखभाल नहीं किया गया। महिला के परिजन गुलाबी देवी ने आरोप लगाया कि दर्द से वो परेशान थी। कई बार नर्स लोगों के पास जाकर कहती, लेकिन डांट कर भगा दिया। इसी बीच जब वो बेहोश हो गई और हंगामा किया गया तो सभी लोग उसे देखने पहुंचे। इतना ही नहीं, डॉक्टर के गैर हाजिरी में भी नर्स ने मरीज को खुद से रेफर लिखकर भेज दिया। वहीं एक डेरवा गांव निवासी एक महिला ने बताया कि लड़की होने के बाद नर्स लोगों ने 2500 रुपए की मांग की,
लेकिन 1500 रुपए देने पड़े। पूछने पर बताया गया कि मेहनत करने का पैसा लेते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, मामला संज्ञान में आया है, आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आजकल सड़क, खेल का मैदान, विद्यालय आदि सार्वजनिक स्थानों के अतिक्रमण की होड़ लगी हुई है। इसी अभियान में सामान्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी अपना योगदान पीछे नहीं रखा है, जिन्हें राजस्व कर्मचारियों का संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। वहीं राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रखंड के सभी हाटा बाजारों, चौक चौराहों के अलावा गांव की यही दुर्गति है। प्रत्येक गांव में गैर मुजरा आम और गैर मुजरा मालिक के तहत जगहों पर गांव का पानी बरसात के महीने में जमा होता था, लेकिन उसका भी अतिक्रमण जारी है। इस गड्ढों को कब्जा करने का तरीका कुछ अजीबोगरीब है। पहले राख एवं उचिछट पदार्थ डालकर इसको धीरे धीरे भरते हैं, फिर उस पर झोपड़ी खरा का दखल कर लेते हैं। कार्रवाई के नाम पर अंचलाधिकारी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 12 नामजद। ईद मिलादुल नबी का जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न। कल धूमधाम से मनाई जाएगी विश्वकर्मा पूजा। एसपी ने 2 थानों व चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण। देसी कट्टा के साथ 20,000 का इनामी गिरफ्तार। और प्रसव पीड़ा से कराती रही महिला, नहीं आई डॉक्टर। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।